जय हिंद। आज से हम गणित की क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और ये गणित की क्लास 0 लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की होगी। अब इस गणित की क्लास में हम आपको जोड़, घटा, गुणा, भाग ये तो बताने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये सब तो आपने कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक, क्लास 1 से लेकर के क्लास 5 तक आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल, डिवीजन, घटा, गुणा, भाग, जोड़ ये सारा कुछ सीख लिया होगा और अन्य भी चीज़ सीख ली होगी। तो हम इस वीडियो में जोड़, घटा, गुणा, भाग बताने वाले नहीं हैं। यदि वहाँ भी आपको कोई त्रुटि है, कोई संकोच है, आपको समझ में अच्छे से नहीं आया है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। अभी हम जो क्लास चलाने वाले हैं, इस क्लास को जो हम कर रहे हैं, ये एक मैथमेटिक्स की क्लास है और ये मैथमेटिक्स क्लास 0 लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की क्लास है। इसमें हम गणित की, मैथमेटिक्स के जटिल से जटिल सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। एकदम सरल भाषा में, सरल तरीके से हम आपके दिमाग में बिल्कुल एकदम फिट कर देंगे। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो घबराने की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। कमेंट है, आप कमेंट करिए और उसमें लिखिए, अपने प्रश्नों को कमेंट में लिखिए, मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। और आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमें लिख सकते हैं, हमसे प्रश्न कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, जब तक आपकी समझ में नहीं आ जाता तब तक आप हमसे पूछते रहिए, हम आपके प्रश्नों के उत्तर देते रहेंगे। तो ये जो क्लास है ये 0 लेवल से लेकर के एडवांस लेवल की है। इसमें हम जोड़, घटा, गुणा, भाग नहीं समझाने वाले हैं। हाँ, यदि आपको जोड़, घटा, गुणा, भाग में कोई त्रुटि है तो आप कमेंट करिए, हम उस पर वीडियो बना देंगे, क्योंकि ये 0 लेवल से एडवांस लेवल की क्लास है। इसमें हम मैथमेटिक्स को समझने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, एकदम उदाहरण के तरीके से। तो सबसे पहले तो जैसे हम क्लास 1 से और क्लास 5 तक जोड़, घटा, गुणा, भाग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल, डिवीजन ये सब पढ़ते हैं और भी अन्य चीजें पढ़ते हैं। लेकिन 6 क्लास से क्या होता है कि एडवांस लेवल की मैथ शुरू हो जाती है। एडवांस लेवल की क्या शुरू हो जाती है? मैथ शुरू हो जाती है। कहां से? 6 क्लास से लेकर के एडवांस लेवल की मैथ शुरू हो जाती है। तो हम अपना जो स्टार्ट करेंगे वो 6 क्लास से ही करेंगे और हम एक एक चीज को बड़ी आसानी से, बहुत सरल भाषा में, बहुत सरल तरीके से समझने वाले हैं। एक एक चीज को और बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप खुद कहेंगे, और हम पूरी सीरीज इस पर चलाएंगे। 0 लेवल से लेकर के एडवांस लेवल की मैथ की पूरी सीरीज चलाएंगे, यानी कि 6 से लेकर के 12 तक, पूरी 12 तक की मैथ की पूरी सीरीज चलाने वाले हैं। एक एक चीज को बड़ी आसानी से, बहुत बढ़िया तरीका से समझें। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जानकारी कर लेते हैं आखिर मैथ है, क्योंकि हम गणित को पढ़ रहे हैं। किसको पढ़ रहे हैं? गणित को पढ़ रहे हैं। और जब तक हमें यही पता ना हो कि गणित आखिर होता क्या है, गणित में हम किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं, गणित की कितनी शाखाएं होती हैं, गणित में हमें किस किस चीजों को पढ़ना पड़ता है, गणित में हमें क्या क्या समझना पड़ता है, जब हमको यही नहीं पता तो फिर हमारा गणित को पढ़ने से क्या फायदा, क्या लाभ? फिर हमारा गणित को पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए हमें सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि गणित आखिर होता क्या है और गणित के माध्यम से हम किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं और गणित की मुख्य रूप से कितनी शाखाएं होती हैं। जब हम ये समझ जाएंगे तब फिर हम आगे गणित की ओर
बढ़ेंगे और जीरो लेवल से एडवांस के लेवल तक हम बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं गणित आखिर होती क्या है। तो सबसे पहले जान लेते हैं गणित का, मैथ का शाब्दिक अर्थ। तो चलिए, हिंदी में हम सभी जानते हैं क्या कहते हैं, गणित कहते हैं, और अंग्रेजी में गणित को क्या कहते हैं भाई, मैथमेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मैथमेटिक्स। इसमें गणित, तो हिंदी में गणित और अंग्रेजी में क्या कहते हैं भैया, मैथमेटिक्स कहते हैं। किसको, गणित। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गणित के शाब्दिक। तो गणित शब्द का संधि विच्छेद कर दे। क्या कर दे, संधि विच्छेद मतलब अलग अलग कर दे। संधि विच्छेद क्या होता है कि जो इनकी संधि हो रखी है, क्या हो रखी है, संधि हो रखी है। संधि किसमें होती है, दो लोगों में। एक ये व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, इन दोनों में संधि हो जाएगी तो ये कैसा हो जाएगा, इस तरीके का हो जाएगा। इन दोनों में क्या हो गई, संधि हो गई है। अब संधि विच्छेद करने का मतलब कि इस वाले को अलग कर देना, इस वाले को अलग कर देना, ये अलग हो गए, ये अलग हो गए, ये क्या हो गई, संधि विच्छेद हो गई। इसी प्रकार से किसी भी शब्द की एक संधि होती है। क्या होती है, संधि होती है। और जब किसी शब्द की संधि होती है तो उस शब्द का हम संधि विच्छेद भी करा सकते हैं। विच्छेद का मतलब उसे अलग अलग करा सकते हैं। कैसे करा सकते हैं, जैसे हमने ये लिया गणित। क्या लिया भाई, गणित। अब इस गणित शब्द को यदि हम संधि विच्छेद कराएं तो क्या क्या चीज आएगी इसका, तो कैसे संधि विच्छेद होती है इसको हम समझने वाले। तो सबसे पहले लेते हैं हिंदी का शब्द है गणित। अब गणित में से दो चीजें निकल के आती हैं। एक निकल के आता है अणित और दूसरा निकल के आता है गण। ये दो चीज, एक होता है गण और एक होता है अणित। गण का मतलब होता है गणना करना और अणित का मतलब होता है आंकड़ा। आंकड़ाओं का गणना करना ही गणित कहलाता है। आंकड़ाओं का गणना करना ही गणित कहलाता है। अब ये तो हमने गणित का शाब्दिक अर्थ हिंदी का शब्द। अब हम अंग्रेजी के शब्द मैथमेटिक्स का संधि विच्छेद करके उसका भी अर्थ समझेंगे। भाई हिंदी में तो हम गणित कहते हैं परंतु इंग्लिश में हम मैथमेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मैथमेटिक्स। अब ये जो मैथमेटिक्स एक शब्द है, ये ग्रीक भाषा, कौन सी भाषा, ग्रीक भाषा के शब्द मैथमा से लिया गया है। ग्रीक एक भाषा है और मैथमा ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है सीखना। मैथमा का अर्थ होता है सीखना। मैथमा से लिया गया है, मैथमा से लिया गया है। किससे लिया गया है, मैथमा। ये कौन सी भाषा का, ग्रीक भाषा का शब्द है मैथमा, जिसका अर्थ होता है सीखना। तो मैथमा से मिलकर के ये शब्द बना है मैथमेटिक्स। तो हमने इसके शाब्दिक अर्थ को समझा, हिंदी के गणित के शाब्दिक अर्थ को समझा और इंग्लिश के भी शाब्दिक अर्थ को समझा। अब हम बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं कि हम मैथ में आखिर करते क्या है। तो देखिए, गणित में किसी भी वस्तु एवं पदार्थ की गणना करना एवं उसका लेखा जोखा रखना या करना गणित कहलाता है। किसी भी वस्तु पदार्थ की गणना करना एवं उसका लेखा जोखा रखना या करना क्या कहलाता है, गणित कहलाता है, मैथमेटिक्स कहलाता है। कैसे कहलाता है, इसको एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। जैसे विज्ञान, या
विज्ञान और गणित एक ही चीज के दो पहलू, क्योंकि विज्ञान गणित के बिना अधूरा है। कैसे अधूरा है? जैसे मान लो हमारी ये पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर लगाती रहती है और घूमती रहती है, हर समय हर पल हर क्षण घूमती रहती है, लेकिन कितना घूमती है ये समझने के लिए हमें मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी। ये तो हमने विज्ञान से पता लगा लिया कि हमारी पृथ्वी घूमती है, हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये तो हम जान गए, लेकिन कितना चक्कर लगाती है, कितने समय में कितना घूमती है, इसलिए हमें केवल मैथमेटिक्स के ही द्वारा पता चले। एक उदाहरण और समझते हैं। बच्चा पैदा होता है, धीरे धीरे करके बड़ा होता जाता है, धीरे धीरे करके ग्रो करता जाता है, लेकिन कितना ग्रो करता है ये हमें मैथमेटिक्स के ही द्वारा पता चले। तो समझ में आया कि वस्तु पदार्थ की गणना करना एवं उसका लेखा जोखा रखना ही क्या कहलाता है? गणित कहलाता है। और गणित की कितनी शाखाएं हैं? गणित की मुख्य रूप से 3 शाखाएं। कितनी शाखाएं हैं? 3 शाखाएं। एक है अंकगणित, जिसको अंग्रेजी में हम अर्थमेटिक्स के नाम से जानते हैं। दूसरा है बीजगणित, जिसको हम अंग्रेजी में अलजेब्रिक के नाम से जानते हैं। तीसरा है रेखागणित, जिसको हम अंग्रेजी में जियोमेट्री के नाम से जानते। तो गणित की कितनी शाखाएं हैं? 3 शाखाएं। पहली अंकगणित, दूसरी बीजगणित, तीसरी रेखागणित। अब हम साथ के साथ ये भी जानने वाले हैं कि हमारी जो गणित की तीनों शाखाएं हैं, इनके जनक कौन है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे अंकगणित की। किसकी बात करेंगे? अंकगणित की। तो अंकगणित की जो फादर कहा जाता है, अंकगणित के जो जनक जिनको कहा जाता है, उनका नाम है आर्किमिडीज। और हमारे बीजगणित के जो फादर हैं, अलजेब्रा के जो जनक हैं, उनका नाम है डायोकेंटस। और जो हमारे रेखागणित जियोमेट्री के फादर हैं, जियोमेट्री के जनक हैं, उनको तो सभी जानते हैं, उनका नाम है यूक्लिड, जो रेखागणित के जनक। तो अब हमने ये समझ लिया कि गणित की मुख्य रूप से 3 शाखाएं होती हैं। अब हम ये जानेंगे कि किस किस शाखा में गणित की हम किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं। अब हम ये समझने वाले हैं कि अंकगणित में हम किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं, और बीजगणित में किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं, और रेखागणित में किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं। अब इसको हम प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं अंकगणित की, कि अंकगणित में हम किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं। तो अंकगणित में जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, अंकों का गणित। किसका गणित? अंकों का गणित। अंकों का गणित, जैसे ही इसके नाम से पता चल रहा है कि अंकों का गणित है। अब अंक क्या होते हैं, इससे अगली वीडियो जो आएगी, जिसमें हमने बताया है संख्या और संख्यांक में अंतर, उस पे अंक और संख्या में हमने पूरा डिफरेंस, क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, ये सारी चीज को कवर किया है। आपको उस चीज में पता लग जाएगा कि अंक क्या है और संख्या क्या है और संख्या क्या है। अभी हम समझ रहे हैं कि अंकगणित के अंतर्गत हम किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि अंकों का गणित, मतलब कि अंकों के माध्यम से गणना करना। अंकों के माध्यम से क्या करना? गणना करना। अब इसमें अंकों का जो गणित होता है, अंकगणित जो होता है, अर्थमेट्रिक जो होता है, इसमें अंक होते हैं।
और अंकों के ही साथ हम क्रिया करते हैं। कोई भी क्रिया करें, चाहे वे जोड़ की हो, घटा की हो, गुणा की हो, भाग की हो या अन्य किस कोई भी क्रिया हो, तो वो हम किसके साथ करते हैं? अंकों के साथ करते हैं। इसमें दोनों प्रकार की राशि होती है, ज्ञात राशि भी होती है और अज्ञात राशि भी होती है। जैसे मान लो मेरे पास ये कितने हैं? 10 है, और ये कितने हैं? मेरे पास 5 है। अब इसमें ये 10 और ये 5 दोनों क्या है? ज्ञात राशि है। परंतु इधर जो इन दोनों को जोड़ने के बाद, ऐड करने के बाद यहां जो आएगा वो क्या है? अज्ञात राशि है। उसको हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो 10 और 5 कितने हो गए? 15। तो इस अज्ञात राशि को हमने क्या कर लिया? ज्ञात कर लिया। किसके माध्यम से ज्ञात किया? अंकों के माध्यम से ज्ञात किया। तो ये अंकों का गणित होता है, अंकगणित। इसमें अंक होते हैं। विषय वस्तु कोई भी हो सकती है, लेकिन उसको सॉल्व हम अंकों के माध्यम से ही करते हैं। किसी भी विषय वस्तु की गणना को तथा उसके हिसाब किताब को, उसके लेखा जोखा को हम अंकों के ही माध्यम से करते हैं। अब अंक क्या क्या हो सकते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये बहुत सारे, ये हमारे 10 अंक होते हैं जिसमें 0 भी इन्वॉल्व होता है। इनके माध्यम से हम क्या करते हैं? अंकगणित में हम इन सब चीजों का अध्ययन करते हैं। तो अब हमने ये प्रैक्टिकली समझ लिया कि अंकगणित में हम किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं। अब हम बात करते हैं कि बीजगणित में हम किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं। तो जैसे अभी हम बात करेंगे बीजगणित की, कि बीजगणित में हम किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं बीज गणित। बीजगणित, अब बीजगणित में हम किन किन चीजों का अध्ययन कर सकते हैं, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल गया है, बीज गणित अर्थात बीजों का गणित। अब ये जो बीज है, ये कोई फसल वाला बीज नहीं है, फसल वाला बीज। इस बीज का अर्थ है अलजेब्रिक। बीज का यदि अंग्रेजी में हम अनुवाद कर दें तो इसका मतलब हो जाएगा अलजेब्रिक। तो बीजों का गणित। अब बीज क्या होते हैं? बीज अलजेब्रिक होते हैं, अलजेब्रिक टर्म होते हैं इसमें। अब इसमें होता क्या है? इसमें कुछ ज्ञात राशियां होती हैं, कुछ अज्ञात राशियां होती हैं। अच्छा, ज्ञात राशियां क्या क्या हो सकती है? 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, और इनसे बनी संख्या हो गई। इन सभी न्यूमरेशन से बनी क्या हो गई? संख्या हो गई, जो ज्ञात राशि होती है, जिसको हम कहते हैं अचर, कांस्टेंट। और जो अज्ञात राशि होती है वो अंग्रेजी के अल्फाबेट के लेटर हो सकते हैं, ए से लेके जेड तक हो सकते हैं, जैसे एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, एन, पी, एक्सेट्रा। ये जो होते हैं ये क्या है? ये अल्फाबेट के जो लेटर होते हैं उसको बीजगणित में क्या बोलते हैं? हम इनको बोलते हैं चर, यानी वेरिएबल, क्योंकि इनकी जो वैल्यू है वो वेरी करती रहती है, यानी बदलती रहती है। अब कैसे बदलती है, ये जो हम बीजगणित पढ़ाएंगे आपको, उसमें एक एक चीज को बड़े अच्छे से समझाएंगे। अभी हमें ये समझना है कि चर क्या है, अचर क्या है, ये भी समझाएंगे। लेकिन ये जो चर और अचर दो चीजें होती हैं किसमें? बीजगणित में। एक ज्ञात राशि और एक अज्ञात राशि, उन दोनों के साथ हम क्रिया करते हैं, चाहे वो जोड़ की, घटा की, गुणा की, भाग की, किसी की भी संक्रिया हो, वो हम चर और अचर दोनों के साथ करते हैं, यानी अज्ञात राशियों के साथ और अज्ञात राशियों के साथ करते हैं, और उसका भी कुछ आंसर निकल के आता है। अब कैसे निकल के आता है, इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। एक उदाहरण के द्वारा इसको क्या कर लेते हैं, हम अच्छे से समझ लेते हैं। मान लो आपसे कोई कह रहा है कि मोहन के पास, किसके पास? मोहन के
पास 20 रुपए है। कितने रुपए हैं? 20 रुपए है। मोहन के पास 20 रुपए हैं और मोहन को, किसको? मोहन को गीता ने कुछ रुपए दे दिए। क्या किए? कुछ रुपए दे दिए। अब मुझे इस बात को लिखना हो, एक गणित के रूप में इसको लिखना हो, मैथमेटिक्स रूप में इसको मुझे लिखना हो, तो इस बात के लिए, इन चीजों के लिए मैं कैसे लिखूंगा? तो इस चीज के लिए मैं लिख सकता हूं कि मोहन के पास 20 रुपए थे। कितने रुपए थे? 20 रुपए थे मोहन के पास, और मोहन को गीता ने कुछ रुपए दे दिए। अब यहां पर क्या कहा गया कि गीता ने मोहन को कुछ रुपए दे दिए। ये तो ना कहा 5 रुपए दिए, 2 रुपए दिए, 10 रुपए दिए, 20 रुपए दिए, 100 रुपए दिए, 1000 रुपए दिए, ऐसा तो कुछ नहीं कहा। क्या कहा है? कुछ रुपए दिए। अब कुछ के लिए तो हम क्या लिखेंगे? तो कुछ को लिख सकते हैं प्लस एक्स। कुछ रुपए दिए प्लस एक्स, ये लिख सकते हैं। समझ में आया? अब इसी चीज को हम कैसे कर सकते हैं? x है ना प्लस 20 और बराबर। ठीक है, मैं इसको यहां लिख देता हूं। इसको कैसे करेंगे हम? x प्लस 20 बराबर कि भाई मोहन के पास 20 रुपए थे और गीता ने कुछ रुपए मोहन को दे दिए। तो गीता के पास आखिर रुपए कितने थे? गीता के पास आखिर रुपए कितने थे? अब इसका पता कैसे लगाएं? तो अब यहां पर ये तो क्या हो गया? एक चर हो गया, और ये क्या हो गया? एक अचर हो गया। ये अज्ञात राशि हो गई, ये ज्ञात राशि हो गई। तो अब हम अज्ञात और ज्ञात राशियों के साथ ऐसा काम करेंगे कि जो यहां पर होने वाली जो अज्ञात राशि है वो निकल करके आ जाए, वो निकल करके आ जाए। तो अज्ञात राशि को ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि ये x की वैल्यू कितनी है। ये x की वैल्यू कितनी है? हमने ये कुछ, गीता ने कुछ रुपए दिए ना मोहन को, तो कुछ के स्थान पे क्या लिख दिया? x लिख दिया। अब x की वैल्यू फाइंड करें, x यहां रह जाएगा और ये क्या है? बराबर 20। बराबर क्या क्या था? ये बराबर, अब ये क्या था? प्लस का था। ये हमारा प्लस का था, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का 20 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस की 20। x की वैल्यू कितनी की हो गई? माइनस 20। जैसे माइनस 20 और प्लस 20, तो यहाँ क्या हो गया? 0। तो यहाँ अज्ञात राशि क्या हो गई? 0 हो गई अज्ञात राशि। चलिए इसी चीज के लिए एक और उदाहरण के द्वारा आपको अच्छे से हम समझाते हैं। अभी अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, इसी चीज को हम अच्छे से और बढ़िया तरीके से समझाते हैं बिल्कुल, कि और हमें बीजगणित में कैसे क्या क्या अध्ययन करना पड़ता है। जैसे मान लो और समझाएं हम, ये क्या है? x प्लस 20। अब मान लो तो यहां पर 50 है, जैसे ये 50 है। अब हमें ये नहीं पता कि x ये जो है यहाँ पर ये अज्ञात राशि है। x क्या है? एक अज्ञात राशि है, ये एक चर है और ये अचर है, ये ज्ञात राशि है। तो अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x तो हमारा यही रहेगा बराबर किसके? 50 के। 20 माइनस के हैं, 20 प्लस का है, तो इधर जाकर के क्या हो जाएगा? 20 माइनस का हो जाएगा। अब x बराबर 50 में से माइनस के 20, तो प्लस के कितने हो गए? 30। अब x की वैल्यू फाइंड हो गई, x की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली। x बराबर कितना हो गया? 30 हो गया। x बराबर कितना हो गया? 30। अब हम क्या करते हैं? x के स्थान पर 30 रख देते हैं और प्लस 20 रखते हैं, तो ये हो जाएगा 50, क्योंकि 30 और 20 50। तो ये सही है ना? तो हमने ज्ञात कर लिया। तो इस प्रकार से ये तो एक बहुत छोटा सा उदाहरण है, और इससे बहुत बड़े बड़े उदाहरण आपको देखने के लिए मिलेंगे। किसमें मिलेंगे? बीजगणित में। तो बीजगणित में क्या होती है? कुछ चर होती हैं, कुछ अचर होती हैं, ज्ञात राशि अज्ञात राशि, उनके साथ हमें जोड़ घटा गुणा भाग की संक्रियाएं करनी पड़ती हैं। तो अब हमने ये प्रैक्टिकल ही समझिए कि बीजगणित में हम किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं। अब हम समझने वाले हैं
कि हम रेखा गणित में किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं। रेखा गणित में हम किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं और कैसे करते हैं, पूरी जानकारी प्रैक्टिकली ही समझेंगे। अभी हमने आपके लिए प्रैक्टिकल कुछ नहीं बताया, सब आपको हमने यही बताया कि गणित की मुख्य रूप से कितनी शाखाएं हैं, यही बताया। लेकिन अब हम प्रैक्टिकल समझा है। रेखा गणित, रेखा गणित, जैसे ही नाम से पता चल रहा है रेखा और गणित। अच्छा, रेखा किसके लिए कहते हैं? रेखा हम कहते हैं जिस प्रकार से ये एक कोई रेखा है, ये एक लंबी रेखा है ना, ये रेखा। तो जैसे इसके नाम से पता चला रेखा, रेखाओं का गणित, रेखाओं का गणित, रेखाओं का गणित। जैसे इसके नाम से ही पता चला किसका गणित, रेखाओं का गणित। तो हम इसके अंतर्गत रेखाओं के माध्यम से रेखाओं का अध्ययन करते हैं। इसमें रेखाओं से एंगल होते हैं, कोण होते हैं, फिगर होते हैं, चित्र होते हैं, रेखाओं के माध्यम से बने हुए। तो हम उन सब का अध्ययन करते हैं इसके माध्यम से। जैसे मान लो हमारे पास ये एक समकोण है और इस समकोण में ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन, तो ये किसके द्वारा बन रहा है, रेखाओं के द्वारा बन रहा है। जैसे ये क्या है, एक रे है, किरण है, तो ये किसके द्वारा बन रहा है, रेखाओं के द्वारा बन गया है। जैसे ये दो समानांतर रेखाएं हैं, तो ये दो समानांतर रेखाएं हैं, तो ये रेखा के माध्यम से बन गया, इसमें रेखाएं होती हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं रेखाओं का गणित। इसका इस चीज की जरूरत हमें ज्यादातर भूमि जैसे कार्यों में, निर्माण जैसे कार्यों में, जैसे इंजीनियरिंग में बहुत सारी चीजों का हमें निर्माण करना पड़ता है। घर बनाने पड़ते हैं, नहर बनाने पड़ते हैं, पुल बनाने पड़ते हैं, बिल्डिंग बनानी पड़ती है, बहुत सारी चीजें बनानी पड़ती हैं, मशीनरी बनानी पड़ती है। तो उन सारी चीजों का निर्माण करने में, उन सारी चीजों को बनाने में रेखाओं के गणित यानी रेखा गणित का बहुत बड़ा योगदान होता है। बहुत बड़ा योगदान इसका रहता है इंजीनियरिंग में, क्योंकि रेखाओं के ही द्वारा वहां पर सारा गणित होता है। तो और हमारे भूमि मापन में भी इसका बहुत बड़ा प्रयोग है। तो अभी हमने प्रैक्टिकल समझ लिया कि रेखा गणित में रेखाओं का गणित, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, रेखाओं के माध्यम से और भी बहुत सारी चीजें इसमें देखने के लिए मिलती हैं। रेखाएं होती हैं, उनका अध्ययन करते हैं हम। आगे बहुत सारी चीजों को आप जानोगे। अभी मोटा मोटी एक थोड़ा सा ये उदाहरण बता दिया कि रेखाओं का गणित। जैसे ट्रेंगल हो गया, ट्रेंगल होते हैं इसमें। जैसे सर्कल हो गया, इसको भी पढ़ना पड़ता है सर्कल के लिए। शंकु हो गया, और इसमें 2D 3D बहुत सारी चीजें इसमें होती हैं। तो दोस्तों अब हमने इसमें प्रैक्टिकली ही समझ लिया कि रेखा गणित किसे कहते हैं, बीज गणित किसे कहते हैं, अंकगणित किसे कहते हैं, और बीज गणित में हम किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं, रेखा गणित में किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं, अंकगणित में किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं, मैथ क्या होती है, गणित क्या होती है, ये सारी चीज, गणित का शाब्दिक अर्थ क्या है, इन सारी चीजों को हमने इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया। अब इससे अगली जो वीडियो आपको मिलने वाली है वो मिलेगी 6th क्लास के चैप्टर 1 की, जिसका नाम है प्राकृतिक संख्याएं, जिसको हम अंग्रेजी में नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं। और हम वीडियो के माध्यम से 0 लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की सीरीज अब हम चलाने वाले हैं। यानी कि 6th क्लास से लेकर के 12 क्लास तक की हर एक चीज को हम समझने वाले हैं। इसमें तीनों शाखाएं शामिल होंगी, अंकगणित, बीजगणित और रेखा गणित। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।